नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. कालिंपोंग के मेलाटार दुर्घटना में मारे गए स्वर्गीय अनिता श्रीत्री एवं वनिता गुरु के परिवार वालों से मिले पर्यटन मंत्री गौतम देव। कालिंपोंग में नए साल के जश्न के लिए आयोजित संगीत कार्यक्रम में भगदड़ मचने से 2 महिलाओं की मौत हो गई थी और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इन दुर्घटना में मारे गए स्वर्गीय अनिता श्रीत्री और विनीता गुरु के परिवार वालों से पर्यटन मंत्री गौतम देव ने मुलाकात की। उनके साथ GTA के चेयरमैन अनित थापा, जिलापाल R विमला, IAS पुलिस अधीक्षक हरिकृष्ण पाई उपस्थित रहे थे। इस बीच राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव ने मृतकों के परिवार वालों को 2 लाख रुपए के चेक भी प्रदान किए। सभी ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी और शोकाकुल परिवार से मिलकर दुख जताया। लास्ट संडे में जो घटना हुआ, इट्स अ वेरी सैड इंसिडेंट हुआ। तो 2 फीमेल जो है अनिता जी और वनिता तमांग गुरु देहांत हुआ। Honorable Chief Minister instructed us to go and see the family members of the bereaved family. हम लोग आए, हमारा गवर्नमेंट का तरफ से जो कंपनसेशन हम लोग दिया 2 लाख करके, उससे ज़्यादा है कि हमारा चीफ मिनिस्टर का जो शोक वार्ता हो हम लोग पहुँचाया और उन लोग को हम लोग सांत्वना दिया। वॉट एवर टू बी डन, आवर गवर्नमेंट विल डू दैट। हम लोग करेंगे, कुछ करना है। बच्चा छोटा छोटा है, दोनों फैमिली के, उनको पास हमारा है, हमारा गवर्नमेंट है, अनिल जी भी है, हम सब मिलके काम करेंगे। सर, इसकी बारे में कुछ माने निष्पक्ष एक जांच होना चाहिए, क्योंकि उस दिन वो भी होता, क्या बोलते हैं, वो भी हुआ था बोल के। वो एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है, जो करना है एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। हम थोड़ा बाद में हम जा रहा है अभी सर्किट हाउस में, उधर में DM है, SP से थोड़ा बात करके जो रिपोर्ट देना हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को देंगे। लापरवाही भयो भनेर दोषारोपण गर्नुभन्दा चाहिँ फ्यामिली पक्षमा जुन प्रकारको घटना घट्यो उहाँलाई कसरी सपोर्ट गर्न सकिन्छ त्यो कुरामा चाहिँ पहल गरेको छ, राम्रो लाग्छ। र जुन प्रकारले म चाहिँ एज अ नगरपालिकाको चेयरम्यानको हैसियतमा एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, विगतमा लगभग 3 वर्ष भयो होला कालिम्पोङको जुन चाहिँ मेलाटार छ, यसमा चाहिँ कुनै पनि मेला अथवा कुनै पनि पोलिटिकल प्रोग्राम या त कुनै पनि यस्तो कल्चरल प्रोग्रामहरू हुनु हुँदैन भन्ने कुरा जुन चाहिँ एउटा घोषणा भएको थियो र धेरै वर्षसम्म यसरी बन्द पनि भएकै हो र अचानक यसरी एउटा पर्मिसन पाउनु चाहिँ एउटा दुर्भाग्य पनि म सम्झिन्छु। र हुन त यो अब हाम्रो जुरिडिक्सन परे पनि मेला गर्नलाई पर्मिसन दिने कुराहरू हामी समक्ष आउँदैन र हामी समक्ष यसको निम्ति एउटा NOC भन्ने कुरासम्म पनि हामीमा आएन र त्यसले गर्दाखेरि हामी दुःखी पनि छौँ। किनभनेदेखि जुन कुरामा जुन चाहिँ स्टेडियम छ त्यसको पछिल्लो भाग पनि एउटा कुनै पनि समय भत्किने पनि अवस्थामा छ, यो सबैलाई थाहा भएको र यस्तो हुँदा पनि एउटा ठुलो एउटा कार्यक्रम हुनु चाहिँ एउटा दुर्भाग्य नै सम्झिन्छु र आउँदो दिनहरूमा चाहिँ यस्तो प्रकारको कार्यक्रमहरू चाहिँ यो जग्गामा चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने नै म कालिम्पोङ नगरपालिकाको पक्षबाट अनि कालिम्पोङको जनताको हितको निम्ति चाहिँ म यो भन्न चाहन्छु। अब हेर, यो घटना त एकदमै दुःखको घटना हो। अब पाहाडमा यस्तो म्युजिक सोहरू त भइरहेको हुन्छ जहाँ पनि, सायद अब सोमा अलिकति मिसम्यानेजमेन्ट हुनु नै सक्छ। र मिसम्यानेजमेन्टको एउटा घटना हो र यसलाई अब बढाइ चढाइ लान सक्दैन। यो अब मान्छेले अब सबै कुरो राम्रो गर्नु खोज्दाखेरि कोही बेला यस्तो इन्सिडेन्ट हुन्छ। अब बाई इन्सिडेन्ट भयो यो चिज, अब दुःखको घटना हो। र मैले यो घटना हुने बित्तिकै CM म्याडमलाई मैले जनाएको थिएँ यस्तो यस्तो भयो भनेर। त्यहाँदेखि DMCको मेरो कन्सल्ट भइकन इमिडिएटली अब गभर्मेन्टले त उनीहरूको पैसाले त हामी लाइफ लिनु सक्दैनौँ र पनि यस्तो मतलब इन्सिडेन्ट हुने बित्तिकै यस्तो इम्प्याक्टहरू पहिला यसरी हुँदैन थियो। एउटा कम्पन्सेसन गभर्मेन्टबाट जहाँ पाउँथ्यो त्यो धेरै ढिलो हुन्थ्यो उहाँको प्रोसेस अनुसार। तर मैले अब यो हुने बित्तिकै CM म्याडमलाई मैले अब फोन जनाएको थिएँ, म्यासेजद्वारा पनि जनाएको थिएँ। उहाँले यो इमिडिएटली लिएर गतौँदै भने मलाई लिएर गएर घर परिवारलाई कम्पन्सेसन हातले नै दिनु, नभए ढिलो हुन्छ भनेर यो चिज हामी आएको। तर पैसाले त उहाँहरूको लाइफ लिनु सक्दैनौँ र पनि हामीले एउटा गभर्मेन्टको पाउने कुरो हाम्रो GS मानिसले पाएको नै यसरी बहुत खुसीको कुरा हो पाउनु भन्ने कुरो।
कुनै पनि सरकारी सहुलियत पाउनु धेरै टाइम लाग्थ्यो पहिला जिटिएमा, तर यस्तो इन्स्ट्यान्टली भइरहेको छ सरकारकोबाट। सरकारसँग मिलेर राम्रोसँग करेस्पोन्डेन्टको काम गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ भनेर भइरहेको छ। अनि यहाँ परिवारलाई अहिले जुन हामी यो घरको परिवारमा गयौँ, परिवारलाई त्यहाँको नानीहरूको पनि अब भर्खर पढ्दै रहेछ, अनि कतिवटा उहाँहरूले प्रब्लम भन्नुभयो। फेरि उहाँहरूको हाम्रो यो जुन यो कस्टम छ, हाम्रो गोर्खा जातीय कस्टम सकेर फेरि उहाँहरूको परिवारसँग बसेर हामीले अगाडि उहाँहरूलाई के हेल्प गर्न सक्छौँ हामी हेल्प गर्छौँ भनेर हामी निक्लेको छौँ अहिले। 5 दिवसीय उत्तर बंगाल दौरे पर सिलीगुड़ी पहुंचे तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बैनर्जी। विभिन्न जिलों में करेंगे जनसभा, पार्टी कर्मियों के साथ होगी अहम बैठक। विधानसभा चुनाव से पूर्व 5 दिवसीय उत्तर बंगाल दौरे पर तृणमूल युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अभिषेक बैनर्जी सोमवार को सिलीगुड़ी पहुंचे। दोपहर को वे कोलकाता से बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचे, जहां तृणमूल समर्थकों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। यहां से वे सिलीगुड़ी के मल्लागुड़ स्थित एक होटल की ओर रवाना हो गए। पार्टी सूत्रों के अनुसार 8 जनवरी तक वे उत्तर बंगाल के विभिन्न जिलों का दौरा कर पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। इस बीच वे कई जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। आज वे उत्तरकन्या में दार्जिलिंग जिले के नेताओं के साथ कई दौर की बैठकें करेंगे। इसके साथ ही समथल के 3 विधानसभा केंद्रों की सांगठनिक अवस्था का भी वे जायजा लेंगे। बताया जाता है कि इस दौरान विभिन्न जिलों में पार्टी की कमेटी का भी गठन करेंगे। पता चला है कि उत्तर बंगाल दौरे के बीच वे गोजमुमो नेता बिमल गुरुंगवा, बेनाई तामांग के साथ भी बैठक कर सकते हैं। আজকে আমাদের জেলার সাংগঠনিক বৈঠক, আমাদের প্রিয় নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সাংসদ, আমাদের সর্বভারতীয় তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি, তিনি এসেছেন। আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মসূচি এবং কিভাবে দল চলবে, দলের পরিকাঠামো সব বিষয়েই আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে। সবটাই সাংগঠনিক, আজকের সমস্তটাই সাংগঠনিক বিষয়ে আলোচনা হওয়ার কথা। আমাদের সমস্ত নেতৃত্বই এসছেন। সেটা তো নিশ্চিতভাবে আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি যেভাবে গাইড করবেন আমরা সেভাবেই চলবো। এখনো পর্যন্ত এটা শুধু আমাদের প্লেন্সের এখন হচ্ছে, এরপরে কোন কোন বৈঠক হবে সেটা দেখতে থাকুন। ইলেকশন আসছে, প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দলই তাদের সাংগঠনিক বিষয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যের শাসক দল, মেজর পলিটিক্যাল পার্টি ইন দি স্টেট। তো আমাদের পলিটিক্যাল বিষয়, রণকৌশল ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হবে। কোনো কিছু টালমাটাল পরিস্থিতি না, পরিস্থিতি ইজ ভেরি স্টেবল। প্রেস এগুলো চিন্তাভাবনা করছে, এটা তাদের অ্যাফেয়ার্স, তাদের বিষয়, এটা তো আমি কিছু বলতে পারবো না। সলিড মাটিতে আছি, আমরা মানুষের সাথে আছি, কোনো টালমাটাল কিছু নেই। আমি তো ভাই ট্রমা সেন্টার উদ্বোধনে ছিলাম, অনারেবল চিফ মিনিস্টার করছে, ওখান থেকে তো ডাইরেক্ট ভিতরে ঢুকিনি, এখান থেকে বলবো কীভাবে, গেলে তো বুঝতে পারবো। আর আমি পুরো জানিও না লিস্ট, আমি তো ইনভাইটই হয়ে এসেছি। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में ट्रॉमा केयर यूनिट का वर्चुअल उद्घाटन। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में ट्रॉमा केयर यूनिट का उद्घाटन हुआ। राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता से वर्चुअल तरीके से उक्त ट्रॉमा केयर यूनिट का उद्घाटन किया। बताया गया कि यहाँ अत्याधुनिक लेवल 2 ट्रॉमा केयर यूनिट है। लगभग 10 करोड़ की लागत से निर्मित इस अत्याधुनिक ट्रॉमा केयर यूनिट में 20 बेड्स है, 2 ऑपरेशन थिएटर है, ऑर्थोपेडिक और न्यूरो सर्जरी की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। दीदी से एक योद्धा और विजेता के रूप में उभरी लोकप्रिय जननेत्री ममता बनर्जी का आज है जन्मदिवस। तृणमूल समर्थकों के द्वारा मनाया जा रहा है पूरे राज्य में। पश्चिम बंगाल की शेरनी लोगों की दीदी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आज जन्मदिन है। मुख्यमंत्री का जन्म 5 जनवरी 1955 को कोलकाता में हुआ था और वो 66 साल की हो गई है। साल 2011 से पश्चिम बंगाल पर राज कर रही ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की पहली मुख्यमंत्री है और उन्होंने वाम दलों को सत्ता से उखाड़कर बंगाल पर जो राज कायम किया है वह एक मिसाल के रूप पर देखा जाता है। और अब आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी उनकी हुंकार विपक्षियों के लिए बड़ी चुनौती मानी जा रही है। साल 1983 में प्रणब मुखर्जी की मुलाकात ममता बनर्जी से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक के दौरान हुई थी और उस समय उन्होंने ममता बनर्जी में छिपी प्रतिभा को पहचान लिया था। ममता बनर्जी के लिए उनके राजनीतिक जिंदगी का सबसे अहम पल उस समय तब आया जब जादवपुर लोकसभा सीट से उनके लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी ने मुहर लगा दी। ये एक ऐसा फैसला था जिसने ममता बनर्जी की जिंदगी बदल दी। सीपीएम के सोमनाथ चैटर्जी राजनीति के ऐसे दिग्गज नेता थे जिन्हें हराना किसी भी नए राजनेता के लिए उस समय नामुमकिन ही माना जाता था। लेकिन ममता बनर्जी ने 1984 के चुनाव में जादवपुर लोकसभा सीट से उन्हें हराकर वो कर दिखाया और सभी को हैरान कर दिया। वे उस समय की सबसे युवा सांसद बनी। हालांकि प्रणब मुखर्जी ने खुद उनके लिए कैंपेनिंग में हिस्सा लिया था, लेकिन ममता बनर्जी की
अपने चुनाव के लिए खुद की गई मेहनत को देखकर उन्होंने उसी समय कह दिया था कि ये लड़की आगे चलकर राजनीति के शिखर पर पहुंचेगी। ममता बनर्जी के कार्य और उनकी मेहनत से प्रभावित होकर प्रणब मुखर्जी ने खुद कहा था कि वो एक अच्छी लड़की है। आज ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री है। धूमधाम से मनाया गया मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जन्मदिवस। तीसरी बार सीएम बनने की कामना की गई। पूरे राज्य के साथ साथ अलीपुरद्वार जिले में भी तृणमूल कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का 66वां जन्मदिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। फलाकट्टा ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस की ओर से इस अवसर पर शहर के प्राण केंद्र के रूप में परिचित फलाकट्टा चौराहे के निकट एशियन हाईवे के किनारे बड़े धूमधाम से पार्टी सुप्रीमो एवं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का जन्मदिवस मनाया गया। तृणमूल कांग्रेस समर्थकों ने केक काटकर मुख्यमंत्री का जन्मदिवस मनाया और उनकी लंबी आयु की कामना की। इसके साथ ही इन लोगों ने आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव जीतकर ममता बनर्जी के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का दावा किया। हमारे बांग्लार जननेत्री बांग्लार उन्नयन कांडारी सर्वभारतीय तृणमूल कांग्रेस ममता बंदोपाध्याय 66तम जन्मदिवस आगामीकाल 5 জানুয়ারি তিনি 1955 সালে জন্মগ্রহণ করেন বাংলার অগ্নিকন্যা রূপে। আমরা আস্থায় একে আজ 4 জানুয়ারি 12টা 1 আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন ফালাকাটা ব্লক তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে উপস্থিত ছিলেন মাদার তৃণমূল কংগ্রেস সহ মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস সহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দরা। আগামীকাল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিবস আমরা 12টা 1 কেক কেটে আমরা সেলিব্রেট করলাম। তার সাথে সাথে আমাদের গর্ব ফালাকাটার গর্ব। देश में 6 महीने बाद आए सबसे कम मरीज। देश में अब तक करीब 1.5 लाख मरीजों की मौत, 1 करोड़ मरीज हुए ठीक। भारत में कोरोना वैक्सीनेशन का काम शुरू होने से पहले ही नहीं केसेस में गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते दिन भी भारत में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और ब्राजील से कम केसेस सामने आए। देश में 6 महीने बाद सबसे कम कोरोना वायरस के केसेस सामने आए। लगातार दूसरे दिन 17,000 से कम मामले आए। पिछले 24 घंटे में 16,375 नए संक्रमित मरीज आए। 201 लोग कोरोना वायरस से जिंदगी की जंग हार गए। अच्छी बात यह है कि बीते दिन 29,051 मरीज कोरोना वायरस से ठीक भी हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस के कुल मामले बढ़कर 1,03,56,000 हो गए हैं। इनमें से अब तक 1,49,850 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कुल एक्टिव केसेस घटकर 2,31,000 पर आ गए। अब तक कुल 99,75,000 लोग कोरोना वायरस को मात देकर ठीक हो चुके हैं। WHO प्रमुख ने वैक्सीन के लिए भारत और पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ की। कहा कोविड-19 के खिलाफ निर्णायक कदम उठाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस अधनोम गेब्रेयस ने भारत की तारीफ की है। कोविड-19 महामारी को खत्म करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों की तारीफ करते हुए WHO चीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अपने ट्वीट में टैग किया है। टेड्रोस अधनोम ने एक ट्वीट के जरिए भारत के कोरोना वायरस के खिलाफ उठाए गए निर्णायक कदमों की प्रशंसा की है। उन्होंने लिखा है, भारत ने कोविड-19 महामारी को खत्म करने के लिए निर्णायक कार्रवाई जारी रखी है। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक के रूप में काम करने वाली देश पूरी तरह तैयार है। अगर हम पूरी तरह से मिलकर काम करें तो प्रभावी वैक्सीन के इस्तेमाल से हर जगह सबसे कमजोर लोगों को बचाने का लक्ष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। नौकरी की मांग में पिछले 54 दिनों से जलपाईगुड़ी में जारी है आरण्य बंधुओं का आंदोलन। आरण्य बंधु पिछले 54 दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी भी उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दूसरी ओर नॉर्थ सर्कल डिवीजन चीफ कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट गंगा प्रसाद क्षेत्री ने कहा कि जब और अरण्य बंधुओं को काम दिया गया था तो उस समय उन्होंने कहा था कि उन्हें किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं चाहिए। उन्होंने वेतन की मांग नहीं की थी और उस समय जब उन्होंने वेतन की मांग नहीं की थी तो वर्तमान में वेतन की मांग वे क्यों कर रहे हैं। दूसरी ओर आंदोलनकारी आरण्य बंधुओं ने कहा कि बिना पैसे में कोई कितने दिनों तक काम कर सकता है। उन्होंने बताया कि कुल 141 आरण्य बंधु आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें से जलपाईगुड़ी के 34 शामिल है। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द हम लोगों को बकाया वेतन और नौकरी प्रदान किया जाए। जलपाईगुड़ी आरण्य कार्यालय के सामने पिछले 54 दिनों से आरण्य बंधु आंदोलन लगातार करते आ रहे हैं। मूल दाबी हमारे अरण्य बंधुদের বেতন চালু করা, এটাই হচ্ছে আমাদের মূল দাবি। অরণ্য বন্ধুর যে প্রথম যেটা আমরা অরণ্য বন্ধু সাধ্য থেকে করতেছি বিনা পারিশ্রমিকে, সাধ্য থেকে আমরা কিছু পাই নাই বা কোনো বেতন নাই, এই জন্য আমরা মূল দামি আমাদের হচ্ছে বেতন চালু করা। আর যেটা সেকেন্ড হচ্ছে সেটা হচ্ছে বনসহায়ক যে পদটা রিক্রুট হইল আর কি, বনসহায়ক পদে রিক্রুটের যে
মানে ওইটাও আমাদের সেকেন্ড দাবি আর কি। আমাদের অনেকে তো চাকরি পেয়েছে, এটা তো আমরা বলতে পারবো না, কারণ আন্দোলন মঞ্চে তো আমরা এতদিন থেকে আন্দোলনে বসে আছি। হ্যাঁ, এখন আমরা পরীক্ষা দেওয়ার পরে এখানে অনেকে আছে পরীক্ষা দিছে। लेते ही छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। समय के साथ ही जरूरी बदलाव, प्लास्टिक हटाओ, रस्ट प्रूफ और फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक लगाओ और लाइफ टाइम गारंटी पाओ। इसके हैं फायदे अनेक। काफी दिनों के लिए प्रयोग नहीं होता तो भी फंगस नहीं, सफाई बिल्कुल आसान, मौसम जो भी हो पानी नॉर्मल ही रहेगा। प्लास्टिक हानिकारक, स्टील के फायदे हैं अनेक। कॉन्टैक्ट नंबर 9832378631। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। खुट्टा सुनिनु भएको छ, मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। वर्ष 2020 काफी उतार चढ़ाव के साथ हमने गुजारा है। काफी लोगों ने अपनों को खोया है। खुद के घर में खुद को कैद कर लेना किसी जेल से कम नहीं था। तर यस्तो परिस्थिति बीच पनि डाक्टर, नर्स, पुलिसकर्मी, सञ्चारकर्मी लगायत अन्य फ्रन्टलाइन वरियर्सको रूपमा कार्य गरे भने यहाँहरू सम्पूर्णले पनि घरभित्र नै बसेर कोरोना दरलाई घटाउनमा सहायता गर्नुभयो। तसर्थ यहाँहरू सम्पूर्ण पनि कोरोना वरियर्स नै हुनुहुन्छ। করোনা এখনো টলেনি, মারাত্মক আকারে নতুন স্ট্রেনে আবারও ধরা দিচ্ছে। তবে অযথা আতঙ্কিত হবেন না। আতঙ্ককে দূরে সরিয়ে নিজের পরিবারের এবং আশেপাশের মানুষের খেয়াল রাখুন। মাস্ক পরুন, দূরত্ব বজায় রাখুন আর অবশ্যই স্যানিটাইজার ব্যবহার করুন অথবা হাত ধুন। नमस्कार, SK लाइव परिवार की तरफ से हमारे सभी दर्शक व उनके परिवार को आने वाले नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामना और आशा करते हैं आपका आने वाला साल मंगलमय हो। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेगा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें
7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच बेनतीजा रहा 8वें दौर की वार्ता। किसान अपनी मांग पर अड़े, 8 को होगी फिर बैठक। कृषि कानूनों को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की गारंटी को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच सोमवार की वार्ता भी बेनतीजा रहा। किसान संगठनों के अड़ियल रुख के चलते कोई हल नहीं निकल पाया। 7वें दौर की इस वार्ता में किसान नेता कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े रहे। वे इससे कम अथवा और किसी तौर तरीके को मानने को राजी नहीं है। हालांकि दोनों पक्ष फिर वार्ता के लिए राजी हो गए हैं। 8 जनवरी को विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे के बाद 8वें दौर की वार्ता होगी। सोमवार की वार्ता के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार और किसान नेताओं के बीच किसी समाधान पर पहुंचने की उत्सुकता है ताकि आंदोलन खत्म हो सके। आंदोलन खत्म करने के लिए सब सकारात्मक हल चाहते हैं। जलपाईगुड़ी में लगी भीषण आग से फैली दहशत। जलपाईगुड़ी शहर के 3 नंबर घुमटी पेट्रोल पंप संलग्न एक घर में सोमवार रात करीब 7 बजे आग लग गई। आग लगते ही पूरे इलाके में दहशत का माहौल छा गया। इस बीच स्थानीय निवासियों ने दमकल विभाग और पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग के 2 इंजन मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। इस बीच तत्काल जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आग 3 मंजिले भवन के स्टोर रूम में लगी थी और देखते ही देखते वहां फैल गई। हालांकि दमकल विभाग की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। अरे আমরা এখানে বসে মানে সবাই আড্ডা পাচ্ছিলাম, তো দেখলাম এখানে ঘরের মধ্যে আগুন লেগেছে। তারপরে আসলাম আমরা সবাই মিলে, তো আগুনটা যা পরিস্থিতি ছিল তারপরে সবাই মিলে দমকলে ফোন করছি। তারপরে দমকলটা আসলো, তারপরে এখন নিয়ন্ত্রণে আসছে আগুন। কোন ফ্লোরে? 3 নম্বর ঘুমটি এলাকায়। কোন ফ্লোরে? কোথায়, উপরে না নিচে? তো উপরে, 3rd ফ্লোরে ছিল। देश पर मंडराया बर्ड फ्लू का खतरा। हिमाचल, मध्य प्रदेश, गुजरात समेत 5 राज्यों में हजारों पक्षियों की मौत। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच राजस्थान, केरल और मध्य प्रदेश के बाद अब हिमाचल प्रदेश में भी बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं। अधिकारियों ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पोंग बांध झील क्षेत्र में मृत पाए गए कुछ प्रवासी पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि की है। राजस्थान में कई जिलों में पक्षियों की मौत हुई है। राज्य के विभिन्न जिलों में सोमवार को 170 से अधिक पक्षियों की मौत के मामले सामने आए। पशुपालन विभाग के अनुसार राज्य में 425 से अधिक कौओं, बगुलों और अन्य पक्षियों की मौत हुई है। झालवाड़ के पक्षियों के नमूनों को जांच के लिए भोपाल के राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भेजा गया था, जिसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, जबकि अन्य जिलों के पक्षियों के नमूनों की जांच के परिणाम अब तक नहीं मिले हैं। बांस की झाड़ियों के बीच मिला सीपीएम कर्मी का शव, हत्या की आशंका। विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिले में राजनीतिक हिंसा तेज होती दिख रही है। इस बीच कूच बिहार जिले के सीतलकुची में बांस की झाड़ियों के बीच सीपीएम कर्मी का शव बरामद किए जाने पर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार सीतलकुची ब्लॉक के गोसारहाट ग्राम पंचायत के बर मधुसूदन गांव में आज सुबह स्थानीय लोगों ने बांस की झाड़ियों में सीपीएम कर्मी का शव देखा। मृतक की शिनाख्त प्रसन्न बर्मन के रूप में की गई है। मृतक के परिवार वालों के अनुसार कल दोपहर को सीपीएम की पद सभा में हिस्सा लेने वे घर से निकले थे। इसके बाद वे घर वापस नहीं लौटे। पूरी रात उनकी तलाश की जाती रही। आज सुबह बांस की झाड़ियों में उनका शव पड़ा मिला। सीतलकुची पुलिस सूत्रों के अनुसार शव को पोस्टमार्टम के लिए माथाभंगा अस्पताल भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल पाएगा। লাস্ট আমি তো আমরা যখন ভাবরাটে মিছিলটা করলাম, ওখানে পথসভা করলাম, করার পরে আমার সঙ্গে কথা হলো। ও বললো যে আমি গোসারাটে যাব না, ও একটু ওই কবিরাজি করে ওষুধপাতি ওর হাতে ছিল, যে আমি এক রোগীর বাড়িতে যাব, গোসারাটে আমি যাব না। আমি বললাম ঠিক আছে, তোর আসার দরকার নাই। তারপরে তো আমরা তো মিছিল নিয়ে গোসারাটে চলে গেলাম। ও আমার বাড়ির পাশের এক বাড়িতে শুনলাম যে আজকে শুনলাম ও ঢুকে নাকি ওখানে ভাত খাওয়া দাওয়া করছে। ভাত খাওয়া দাওয়া করার পরে ও এই দিকে চলে আসছি আর কি। তো এখানে পাশাপাশি যে বাড়ি আছে এক ছেলে সুকুমার বর্মন নাম, তাকে আমি জিজ্ঞাসা করে যেটা জানলাম, ও বললো যে বিকাল 2:30 থেকে 3টার দিকে ও এই বাঁশবাড়ির এই দিকে যেখানে ও ডেড বডিটা পাওয়া গেছে সেখানে ও নাকি যাচ্ছিল ওই দিকে। তো ডেড বডির পাশে আমরা প্রাথমিকভাবে সকালবেলায় অনেকেই মানে ওই পায়খানা করতে যায় বাঁশবাড়িতে। পায়খানা করতে গিয়ে দীননাথ বর্মন নামে নাকি এক ছেলে পায়খানা করতে গেছে বাঁশঝাড়ের ওখানে। ও প্রথম দেখতে পায়, দেখিয়ে তো মানে শনাক্তকরণ করতে পারে নাই, চিনতে পারে নাই। ও চিৎকার করে বাইরে বেরিয়ে এসে, অনেকেই আবার তামাক ক্ষেতের মধ্যে নাঙল টাঙল টানতেছিল। তারপরে সবাই যখন জড়ো হলো, জড়ো হয়ে গিয়ে দেখে যে ভালো করে দেখে যে এটা প্রশ্ন বর্মনই মারা গেছে। তো যেটা
পরে আমিও খবর পেলাম আজকে সকালবেলায় এসে দেখলাম যেটা ও বাজারের মধ্যে চৌকির মধ্যে পড়ে গেছে, মুখটা নিচের দিকে, পাগলে উপরের দিকে, হুবড়া খেয়ে নিচের দিকে ছিল। তাতে দেখে প্রাথমিকভাবে যেটা মনে হয় আর কি, এটা ও মানে স্ট্রোক করেই মারা গেছে আর কি। ওখানে দেখলাম পায়খানাও করছে, হয়তো পায়খানা করে উঠতে গিয়ে হয়তো মাথা চক্কর দিয়ে একদম মাথাটা নিচের দিকে পড়ে গেছে। রাজনৈতিক কোনো অভিসন্ধি না না না, এখানে রাজনৈতিক কোনো অভিসন্ধি নেই। মানে যে অন্য কোনো কারণে কেউ ওকে খুন করছে বা মারছে কোনো রাজনৈতিক দলের লোক, তাই এরকম কোনো সন্দেহ নেই। ও নিজেই আপনার থেকেই স্ট্রোক করেই মারা গেছে, এটা প্রাথমিক ধারণা আর কি আমাদের। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से ब्रिटेन में फिर मचा हाहाकार। मार्च तक 7 हफ्ते का लॉकडाउन लागू। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 8 करोड़ 61 लाख हो चुके हैं संक्रमित। ब्रिटेन में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, लेकिन कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी को देखते हुए बोरिस जॉनसन सरकार ने मार्च तक पूरे देश में सख्त लॉकडाउन का निर्देश दिया है। लॉकडाउन 7 हफ्ते तक रहेगा। बताया जा रहा है कि ब्रिटेन सरकार कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़े को 1 लाख पहुंचाने से रोकने की कवायद में लगी हुई है। अब तक महामारी से 75,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 22 फरवरी तक प्रतिबंधों में राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं सरकार ने फरवरी के मध्य तक स्कूल बंद रखने का भी ऐलान किया है। इस बीच दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 8 करोड़ 61 लाख 2,071 केसेस मिले। 18 लाख 60,427 मौतें हो चुकी है। अच्छी बात यह कि 6 करोड़ 10 लाख 54,379 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन से ब्रिटेन में मची है दहशत। एक बार फिर देशव्यापी लॉकडाउन। कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं कोरोना के नए स्ट्रेन से भी कई देश अब प्रभावित हो रहे हैं। इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने राष्ट्र को संबोधित कर देश में लगे वर्तमान प्रतिबंधों को और कड़ा कर दिया है। प्रधानमंत्री ने कड़े प्रतिबंधों की घोषणा की है। इसके तहत उन्होंने स्कूल को भी बंद करने का फैसला लिया। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन अधिक खतरनाक है। लॉकडाउन के इस फैसले से लोगों की जिंदगी अब बच सकती है। पीएम जॉनसन ने लॉकडाउन को लेकर रणनीति भी बनाई है। उन्होंने अति संवेदनशील इलाकों के लोगों से अधिक सावधानी बरतने की अपील की है। उन्होंने लोगों से कहा कि अगर जरूरत ना हो तो अपने अपने घरों में ही रहे, मास्क का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। पीएम ने कहा कि कुछ हफ्तों तक देश में कड़ा नियम लागू करना होगा, तभी नए स्ट्रेन को कंट्रोल किया जा सकता है। उन्होंने चिंता जताई कि कोरोना वायरस संक्रमण अब देश में बहुत तेजी से फैल रहा है। गौरतलब है कि पिछले मंगलवार को देश में महज 24 घंटे में कोरोना वायरस के 80,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। पीएम ने कहा कि यह समय एकजुट होकर कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन पर नियंत्रण पाने का है। हम जल्द ही इस पर नियंत्रण पा लेंगे। उन्होंने लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील की और कहा कि फरवरी के महीने तक इस वायरस पर नियंत्रण पा लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस समय उनकी सरकार लोगों की जिंदगियां बचाना चाहती है और उनके हित को देखते हुए लॉकडाउन लगाने जा रही है। जल्द कोरोना से जंग जीतेगा भारत। देश में अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगा टीकाकरण अभियान। भारत में कोरोना वायरस की 2 वैक्सीन को रेगुलेटरी बॉडी की ओर से मंजूरी मिलने के बाद अब टीकाकरण अभियान की दिशा में सरकार तेजी से कदम बढ़ा रही है। सोमवार को शीर्ष अधिकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन की खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी है और टीकाकरण अभियान चरणबद्ध तरीके से अगले सप्ताह के अंत तक शुरू हो सकता है। बता दें कि पीएम मोदी ने सोमवार को इस बात की ओर इशारा कर दिया था। पीएम मोदी ने कहा था कि देश में कोरोना वायरस को काबू करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने वाला है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और मैदानों में गिर रहे हैं ओले। हिमाचल में अटल टनल 2 दिनों के लिए बंद। राजस्थान में ओले गिरे। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है। हिमाचल प्रदेश में अटल टनल को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया। राजस्थान के कई इलाकों में ओले गिर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में रुक रुक कर बारिश हो रही है। कहीं दूसरे राज्यों में भी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने पहाड़ों पर मंगलवार को भी भारी बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। साथ ही मैदानी और निचले इलाकों में बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट है। भारी बर्फबारी के चलते हिमाचल प्रदेश शीत लहर की चपेट में है। बर्फबारी की वजह से अटल टनल रोहतांग से 2 दिनों तक वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। सिर्फ इमरजेंसी वाहनों को ही जाने दिया जाएगा। बर्फबारी के चलते प्रदेश की 164 सड़कें पूरी तरीके से बंद है। मध्य प्रदेश में रुक रुक कर बारिश कोहरा भी छाया है। राजस्थान में बने चक्रवात का असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस संक्रमण के 597 नए मामले सामने। ब्रिटिश अभिनेत्री भी हुई संक्रमित। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस संक्रमण से 25 और रोगियों की मौतों के बाद मृतकों की कुल संख्या बढ़कर सोमवार को 9,817 हो गई है। इसके अलावा संक्रमण के 24 घंटे में 597 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर
5,55,572 पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल बुलेटिन में यह जानकारी दी। बुलेटिन में कहा गया कि बीते 24 घंटे के दौरान 1,347 लोग कोरोना संक्रमण से उभरे हैं, जिसके बाद रोगियों के ठीक होने की दर सुधरकर 96.49% हो गई है। राज्य में कुल 5,36,084 लोग संक्रमण से उभर चुके हैं। राज्य में अभी तक 9,671 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित है। इस बीच शहर में शूटिंग करने आई ब्रिटिश अभिनेत्री बनीता संधू के सोमवार को कोरोना वायरस संक्रमित होने की पुष्टि हुई और उन्होंने सरकारी अस्पताल में भर्ती होने से इनकार करने के बाद निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने यह जानकारी दी। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।